बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तमाम ऐसे डिवाइसेस या तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ज़रिए हम चीज़ों की पैमाइश करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तमाम ऐसे औज़ार, तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप दूसरी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि दोज इंस्ट्रूमेंट्स which can be used to measure different parameters of physical quantities is called measuring instruments. Measuring instruments क्या करते हैं? ये मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट। किसकी मेजरमेंट करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट पैरामीटर्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लास 9 की बुक में है, उसमें बहुत सारे हैं। तो उसमें जो पहला है वो आपके पास है मीटर रूल। मीटर रूल मीटर रूल क्या है? ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लेंथ को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? लेंथ। मीटर रूल को हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ या विड्थ को मेजर करने के लिए। किसी भी चीज की लेंथ या विड्थ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल को इस्तेमाल करते हैं। मीटर रूल जो है वो या तो ग्लास से बना होगा, या प्लास्टिक से बना होगा, या आपके पास आयरन से बना होगा। किससे? आयरन से। मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। क्या है? 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट, वो आपके पास है 1 मिलीमीटर। मीटर रूल बेसिकली एक पैमाना टाइप होता है, ठीक है, जिसके ऊपर इस तरह की स्केलिंग होती है। 0, इस तरह 1, फिर 2, फिर 3, और ये तकरीबन 100 सेंटीमीटर तक होती है। कहां तक होती है? 100 सेंटीमीटर तक। मीटर रूल के ऊपर स्केलिंग 100 सेंटीमीटर तक होती है, और ये बराबर होता है 1 मीटर के। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। या तो ये स्केलिंग आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, या ये स्केलिंग किस में मेजर करेंगे? मिलीमीटर में। ये जो कम से कम हमें मेजरमेंट दे सकता है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। क्या है? 1 मिलीमीटर। मीटर रूल के बाद जो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें 1 मिलीमीटर से भी कम चीजों को मेजर करना था, और मीटर रूल उसको मेजर नहीं कर सकता था। अगर आपके पास कोई चीज 1 मिलीमीटर से कम है और आप उसे मेजर करना चाहते हैं, तो आप मीटर रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप क्या इस्तेमाल करोगे? वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या है? ये एक डिवाइस है जो मेजरमेंट करता है। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है? मेजरमेंट करता है। बहुत छोटी चीजों की मेजरमेंट करता है। तकरीबन किस लेवल तक? इसकी लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में देखना चाहते हो तो 0.01 सेंटीमीटर। ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर सकता है, या 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। अब इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट से डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूं।
इसमें दो स्केल्स होते हैं, ठीक है, दो स्केल्स होते हैं। ये ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके आउटर जाज है। क्या है? आउटर जाज। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? इनर जाज। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? ये मेन स्केल है। क्या है? मेन स्केल। इसके ऊपर इस तरह की स्केलिंग होगी, ठीक है। ये इसका मेन स्केल है। मेन स्केल वो स्केल होता है जो फिक्स होता है। जो क्या होता है? फिक्स। ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है। ये फिक्स्ड स्केल है। ये आपके पास वर्नियर स्केल है। कौन सा स्केल है? वर्नियर। वर्नियर स्केल स्लाइडिंग स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है? स्लाइडिंग। और ये तकरीबन इसमें जो डिवीजन होते हैं वो तो आपके पास 10 होते हैं, लेकिन मिलीमीटर इसमें क्या होते हैं? मिलीमीटर इसमें 9 होते हैं। क्या होते हैं? 9। देखिए, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा। डिवीजन वर्नियर स्केल में कितने होते हैं? 10। लेकिन मिलीमीटर इसमें कितने होते हैं? 9 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो एक और नीडल टाइप लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डेप्थ प्रोब। क्या कहते हैं? डेप्थ प्रोब। और यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेनर। इसका काम होता है कि वर्नियर कैलिपर को या तो ये ओपन करेगा, या इसको क्लोज करेगा, या इसको बिल्कुल क्या करेगा? टाइट करेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू भी लगा होता है जिसको हम लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉकिंग स्क्रू। जिसके जरिए हम वर्नियर कैलिपर को क्या करते हैं? लॉक करते हैं। इसके बाद वर्नियर कैलिपर में एरर्स आ सकते हैं। अगर वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल का 0 और वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल का 0, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों बिल्कुल कोइंसाइड करते हैं, तो हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। अगर मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर के कोइंसाइड करते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, ये अगर आपका मेन स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल है, लेट सपोज आपका जो मेन स्केल है वो इधर है, और वर्नियर स्केल जो है उसका 0 जो है वो इधर है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट है। अगर वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल वो मेन स्केल से राइट साइड पे है। किधर है? राइट साइड पे। तो इस वर्नियर कैलिपर में एरर जो है वो आपके पास नेगेटिव है, और इसको हम 8 करेंगे। क्या करेंगे? 8। एरर आपके पास नेगेटिव है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? 8 करेंगे। अगर आपकी वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल से लेफ्ट साइड पर है, तो ये जो एरर है ये आपके पास पॉजिटिव एरर है, लेकिन रिजल्ट से हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के बाद आपके पास जो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्क्रू गेज। क्या नाम है? स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर को आप सबको पता है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन स्क्रू गेज जो है उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर सकता था, लेकिन स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। अब अगर हमें 1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर से भी कम चीज की पैमाइश करनी होगी, तो फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्क्रू गेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके स्क्रू गेज जो है वो एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके जरिए हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट किस लेवल तक कर सकते हैं? 0.01 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट इसका है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा,
स्क्रू गेज जो है वो डायामीटर भी मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर जो है वो डायामीटर मेजर कर सकता है। इसकी ये वाली जो जाज है ये इंटरनल डायामीटर को मेजर करती है, और ये वाली जो जाज है ये एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करती है। ठीक है, इस तरह स्क्रू गेज जो है वो भी डायामीटर्स को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। उसका बड़ा सिंपल डायग्राम है, ये इसका यू शेप मेटल फ्रेम है। ठीक है, यू शेप मेटल फ्रेम, दिस इज यू शेप मेटल फ्रेम। और फिर इस यू शेप मेटल फ्रेम के साथ यहां पे दो स्केल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेंडल। क्या कहते हैं, स्पेंडल। और इसको एनवेल। ठीक है, और यहां पे एक लाइन होती है जिसको हम डाटम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटम लाइन। यहां पे स्केलिंग होती है 0, 5, 10। यहां पर भी स्केलिंग होती है जिसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ठीक है, 0, 25, 20, यहां पे 50, 45। ठीक है, अच्छा ये जो पीछे वाला है इसका पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम रेचेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचेट। ये पोर्शन रेचेट है। अच्छा, यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वही सेम इसका भी तरीका है जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजरमेंट की है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। अगर आप इस स्क्रू गेज को बंद करते हैं, ये जो 0 है ये इस डाटम लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है, तो हम कहते हैं कि स्क्रू गेज में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर हम इस स्क्रू गेज को बंद करते हैं और फिर ये वाला जो 0 है ये अगर डाटम लाइन है, ठीक है, 0 जो है वो इस तरह ऊपर आ रहा है, ये डाटम लाइन है। अगर 0 सर्कुलर स्केल का डाटम लाइन के ऊपर आ रहा है, एरर आपके पास पॉजिटिव होगा, लेकिन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का 0 डाटम लाइन से नीचे आ रहा है तो एरर आपका नेगेटिव होगा, लेकिन रिजल्ट में हम इसको क्या करेंगे, 8 करेंगे। क्या करेंगे, 8 करेंगे। लेकिन अगर दोनों कोइंसाइड करते हैं तो फिर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब स्क्रू गेज जो है, इसके बाद आपके पास दूसरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास है मेजरिंग सिलेंडर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडीज का क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये एक ट्यूब होता है प्लास्टिक या ग्लास का बना। ठीक है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर स्केलिंग होती है सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एमएम क्यूब में जो है वो लिखा है। इस तरह स्केलिंग होती है, तकरीबन मुख्तलिफ होती है, लेकिन मैंने लिया है 100 मिलीमीटर क्यूब तक। ठीक है, इसके जरिए मेजरिंग सिलेंडर के जरिए हम क्या चीज फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। किसका फाइंड करते हैं, इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स का, इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करते हैं मेजरिंग सिलेंडर के जरिए इर्रेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स का हम इसी वजह से नहीं फाइंड करते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूलास हैं। जैसे कि अगर आप स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करते हो, रेक्टेंगल का फाइंड करते हो, या आप क्यूब का फाइंड करते हो, या आप सर्कल का फाइंड करते हो, हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूलास है, इसी वजह से हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेजरिंग सिलेंडर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम लेब्स में इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स के लिए।
अब हम इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम को किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए मेरे पास ये एक इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स है, मैं इसके अंदर पहले वाटर डालूंगा मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, उसकी जो वॉल्यूम है उसको मैं नाम दूंगा V1। उसको मैं पहले फाइंड करूंगा, इसके अंदर मैं वाटर डालूंगा, फिर इसकी वॉल्यूम को मैं फाइंड करूंगा, उसको नाम दूंगा मैं V1। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर डालूंगा। जब मैं इस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल देता हूं तो फिर ये पानी का जो लेवल है ये पहले के मुकाबले में क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये जब इसके अंदर आ जाता है, जब इंक्रीज हो जाता है, लेट्स सपोज ये यहां पे आ जाता है, तो इस वॉल्यूम को मैं क्या नाम देता हूं, V2। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो वॉल्यूम है ये तो चूंकि ज्यादा है, V2 है, इससे मैं V1 को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, इससे मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाता है, ये वाला, ये। तो फिर ये जो वॉल्यूम है ये किसका होता है, V वॉल्यूम, ये इस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। ठीक है, पहले आप मेजरिंग सिलेंडर लोगे, उसके अंदर पानी डालोगे, उसकी वॉल्यूम को नाम दोगे V1, और फिर उसके अंदर इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स डालोगे, उसका वॉल्यूम थोड़ा, पानी जो है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर उसको नाम दोगे V2। अब V2 से V1 को जब आप माइनस करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पे पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है, ये आपके पास किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर के बाद आपके पास जो डिवाइस है उसका नाम है स्टॉपवॉच। क्या नाम है, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच क्या है, ये आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप टाइम को मेजर करते हो। किसको, टाइम को मेजर करते हो। स्टॉपवॉच के जरिए हम टाइम को मेजर करते हैं। टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल वॉच है, लेकिन हम फिर स्टॉपवॉच क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ये मिली सेकेंड्स जो है उसमें टाइम को क्या करता है, मेजर करता है, मिली सेकेंड्स में। ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म स्टॉपवॉचेज है, लेकिन जो स्टॉपवॉच मैं बता रहा हूं उसका जो लीस्ट काउंट है वो मिली सेकेंड्स में है। वो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा भी जो है वो क्या कर सकता है, फाइंड कर सकता है। ठीक है, स्टॉपवॉच जो है उसके अंदर 3 नीडल्स होते हैं। एक नीडल होता है मिनट्स का, एक नीडल होता है आर्म सेकेंड्स का, और एक नीडल्स किसका होता है, मिली सेकेंड्स का होता है। ठीक है, जो सेकंड से कम टाइम को क्या करता है, मेजर करता है। 2 इसमें बटन होते हैं, एक बटन जो है वो स्टॉपवॉच को स्टार्ट करता है, और फिर हम उसी बटन के जरिए स्टॉपवॉच को क्या करते हैं, स्टॉप भी कर लेते हैं, उसका टाइम नोट कर लेते हैं। तीसरा जो दूसरा बटन मैं बता रहा हूं वो रिसेट के लिए होता है, वो स्टॉपवॉच को रिसेट करता है, दोबारा 0 के ऊपर इसको लेके आता है। स्टॉपवॉच के 2 टाइप्स है, एक इसमें आपके पास है एनालॉग स्टॉपवॉच, एनालॉग स्टॉपवॉच। एनालॉग स्टॉपवॉच वो स्टॉपवॉच होता है जिसके अंदर नीडल हैंड्स होते हैं, जो आम सुइयों वाली घड़ी होती है, बिल्कुल इस तरह उस स्टॉपवॉच में भी सुइयां होती हैं। ठीक है, इसमें एनालॉग स्टॉपवॉच में मसला ये है कि ये हमें वैल्यू प्रिसाइज देता है। क्या देता है, प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसमें एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, प्रिसीजन इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से हम इस स्टॉपवॉच को प्रेफर नहीं करते हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरा स्टॉपवॉच है जिसको हम नाम देते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच, उसको हम बड़ा प्रेफर करते हैं, डिजिटल स्टॉपवॉच। डिजिटल स्टॉपवॉच ऐसा स्टॉपवॉच होता है जिसके अंदर डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट्स। ये हमें पूरा डेटा डिजिट्स की फॉर्म में देता है। किस फॉर्म में देता है, डिजिट्स की फॉर्म में। ये हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है, मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है,